चल रहा है। हाँ चल रहा है। देखो समझो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी ना। आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो ये कहता है जब कभी अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करने के लिए होता है, ठीक है। जब कभी क्या होता है कि अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में क्या करना होता है? वृद्धि करना होता है, वृद्धि करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। होता है ना, जैसे कि 3 पेंसिल्स, क्या को पेंसिल्स है? 3 को, मतलब नाउन या प्रोनाउन का क्या बतला रहा है? संख्या बतला रहा है। 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। ये क्या होता है कि एडजेक्टिव ऑफ, ये क्या है? नंबर है। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये कई प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा कौन होता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं जब अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ उनकी संख्या बतलाने के लिए होता है, तो उसे हम कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ध्यान देना, कहता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है जब अंकों का प्रयोग हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? संख्या बतलाने के लिए। जैसे कि 10, 12, 15, 20 की संख्या में क्या है? स्टूडेंट्स है, ठीक है। 20 की संख्या में क्या है? पेन है। 3 की संख्या में क्या है? मार्कर है, ठीक है। 5 की संख्या में क्या है? किताब है, बुक है। तो मतलब इस तरह से कहीं पर अगर संख्या बतलाते हैं, इतना संख्या है, उतना संख्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसको कहते हैं? जब अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ उनके क्रमांक बताने के लिए होता है। जैसे यहां से बोलेंगे तीसरा डेस्क वाला जो है ना, ठीक है, वहां से निकल करके यहां आइए, तो क्या हो रहा है? उसका क्रमांक बताया जा रहा है। जैसे रोल नंबर होता है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। तो उस तरह का जो क्रमांक होता है, वह क्रमांक का जो बताने का जो बोध करवाता है, वो कौन है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ उनके क्रमांक बताने के लिए होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसको नंबर कहते हैं। अब देखो कहता है कि इनका प्रयोग इनके स्वामी के पहले होगा। स्वामी का पहले का मतलब क्या? नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा, या फिर वो जिसके लिए आएगा जस्ट उसके क्या करेंगे? पहले। जैसे कि बोलेंगे 3 पेन, 3 पेन्स, तो देखो पेन्स के लिए 3 आया है, तो 3 पहले रहेगा, क्या हो गया? पेंसिल्स है ना, 3 पेंसिल्स। पेंसिल देखो बाद में 3 क्या है? पहले। तो इसका प्रयोग जब भी होगा इसके स्वामी के क्या होगा? पहले होगा। इसके बाद इनका प्रयोग भी इनके स्वामी के पहले होगा। किसका? ऑर्डिनल एडजेक्टिव का भी। इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, मतलब कॉर्डिनल एडजेक्टिव के साथ जो है आर्टिकल नहीं आता है। जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे द 3 पेंसिल या ए 3 पेंसिल, नहीं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग क्या? ए, एन और द का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके साथ आर्टिकल अवश्य आता है। किसके साथ? ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ जो है अब आर्टिकल जो है वो निश्चित आएगा। उसके बाद कहता है 1 को छोड़कर ये सब का सब क्या होगा? प्लुरल होगा। जैसे बोलेंगे 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल क्या है? सिंगुलर रहेगा। 1 पेंसिल के अलावा, 1 के अलावा दुनिया का कुछ भी आ जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, ठीक है, तो इस तरह का जितना भी आता है वो सब का सब क्या रहेगा? प्लुरल रहेगा। जैसे देख लो 1 चेयर, एक चेयर क्या है? सिंगुलर है ना। अगर 1 रहेगा तो सिंगुलर रहेगा,
1 चेयर सिंगुलर है, 11 कैंडिडेट्स, 11 कैंडिडेट्स मतलब 11 को है, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अगर 1 आता है तो सिंगुलर रहेगा, 1 के अलावा कुछ भी नंबर आता है तो वो क्या रहेगा, वो प्लूरल रहेगा। इसके साथ, इनके साथ आर्टिकल अवश्य आता है, किसके साथ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग हम निश्चित करेंगे। ये सदैव क्या होते हैं, सिंगुलर रहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे देखो यहाँ पर 1 चेयर है, 11 कैंडिडेट्स है, यहाँ पर द सेकेंड चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर, जैसे कि तुम्हारे किताब का बुक में एक ही चैप्टर तो नहीं है, 20-22 एक एक बुक में चैप्टर रहता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, ये सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर मतलब दूसरा चैप्टर। अगर हम बोलेंगे सेकेंड चैप्टर खोलो, तो सेकेंड चैप्टर खोलने का मतलब क्या, 2 चैप्टर खोल देगा, नहीं, सेकेंड चैप्टर का मतलब दूसरा चैप्टर जो होता है उसी को खोलेंगे। तो दूसरा चैप्टर क्या है, सिंगुलर है, तुमको एक ही चैप्टर का बात किया जा रहा है, लेकिन वो क्या है, तुम्हारा दूसरा चैप्टर है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो है 1 को छोड़ करके ये सब प्लूरल है, यहाँ पर ये सब क्या है, ये सदैव सिंगुलर रहते हैं। द सेकेंड चैप्टर, अगला देखो, देखो ये दोनों प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक साथ आए तो सबसे पहले द रहेगा, ध्यान देना। अगर यदि दोनों प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक साथ आए, दोनों प्रकार का कौन कौन, कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक साथ आ जाता है। तो यदि दोनों प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक साथ आए तो सबसे पहले द रहेगा, उसके बाद ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और उसके बाद इनके स्वामी जो प्लूरल रहेंगे। पहले किसको बोला, यदि दोनों प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक साथ आए तो सबसे पहले द रहेगा, याद रहा, सबसे पहले कौन रहेगा, द रहेगा। उसके बाद ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन, ये बोला ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव रहेगा। उसके बाद इनके स्वामी जो कि प्लूरल रहेंगे। अब देखो जैसे बोलेंगे द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट, इसमें जो है ना एक लाइन छूट गया, फिर इसमें जो है ना ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद जो है कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा, ठीक है, और उसके बाद रुक जाओ, यहां पर लिख देना कॉर्डिनल, कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर ध्यान दो। क्या होता है कि यदि दोनों प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक साथ आए, हाँ, तो सबसे पहले द रहेगा, उसके बाद ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और उसके बाद क्या रहेगा, कॉर्डिनल, मतलब पहले ये वाला उसके बाद कौन, ये वाला कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसके बाद इसका स्वामी रहेगा जो हमेशा क्या रहेगा, वो प्लूरल रहेगा। यहाँ पर देखो जैसे द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स, द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द रेंट will be taken in advance because it is the policy of the company। कहता है रेंट के तौर पर, ठीक है, रेंट के तौर पर इंस्टॉलमेंट का जो है, किस्त का जो है, पहला 3 किस्त आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। रेंट के में जो है, रेंट की कोई चीज का रेंट ले रहा है, कहता है कि रेंट के लिए जो है आपको पहला जो है 3 किस्त वो जमा करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में, क्योंकि यह क्या है, कंपनी का पॉलिसी है, यह कंपनी का क्या है, नीति है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स, हमेशा ये देखो प्लूरल में आया, तो पहले देखो तो कौन आया, पहले आया ऑर्डिनल, बाद में आया कौन, कॉर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है,
ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, जिसे किसी का क्रमांक बताना हो, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे अभी क्या हुआ, मैट्रिक इंटर के रिजल्ट में बच्चे जो लाया है क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यह क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और जैसे कि मार्क्स लाया है, ठीक है, 345, 420, 315, 225, तो इस तरह का जो नंबर जितना भी हो तो वो क्या है, वो कॉर्डिनल है। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वो क्या है, ऑर्डिनल है। ठीक है।